शास्त्री साहब और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, आप सबका यहाँ पे स्वागत है। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप दोनों भी मंचासीन हो ताकि किसान मेले में आप सबके जो विचार है उसके किसान भागीदार हो। और निदेशक महोदय भी कुछ ही पलों में यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो इस कार्यक्रम को फिर हम और आगे जारी रखेंगे। किसान भाइयों, आप लोग किस क्षेत्र से, बाराबंकी से कितने लोग हैं? अच्छा, आप लोग मेंथा की खेती कौन कौन करता है? आइए, आप सबका इंतजार हो रहा है ताकि हम लोग मेंथा के विषय में, क्योंकि बाराबंकी किसान हैं, उन सब पे चर्चा कर सके। इसी बीच मैं डॉक्टर ऋषिकेश से अनुरोध करूंगा कि वो तब तक नींबू घास के बारे में किसानों को थोड़ी जानकारी दे। डॉक्टर ऋषिकेश। धन्यवाद सर। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषिकेश सीमाप में वैज्ञानिक तौर पे कार्यान्वित हूँ और धन्यवाद आयोजन समिति का कि नींबू घास के बारे में जानकारी देने के लिए मुझे यहाँ पर अवसर प्राप्त दिया है। तो आप सभी किसान भाइयों को मैं एक फसल के बारे में अभी बात करना चाहता हूँ, वो लेमन ग्रास, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नींबू घास। एक ऐसी फसल है, यहाँ पर आप थोड़ी भी अगर पानी की मात्रा है, यानी कि बारिश के दिनों में पानी तो होता है, थोड़ा भी पानी मिल जाए और अगर पानी देने की थोड़ी भी अगर आपके पास में उपलब्धता है तो आप उस खेती में, उस ज़मीन में भी जो है आप जो है नींबू घास आराम से जो है कर सकते हैं। तो नींबू घास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हो और आपको बताने में काफ़ी हर्ष हो रहा है कि नींबू घास एक ऐसी प्रकार की फसल है जो आप बिना ज़्यादा लेबर बनाए, या इसमें ज़्यादा लेबर की आवश्यकता है नहीं, ज़्यादा इनपुट यानी कि जेब में से ज़्यादा हमारे पैसे जाते नहीं हैं, और आराम से जो है एक बार आप इस फसल को लगाते हैं तो 5 साल तक जो है आप जो है इसकी जो उपज जो है, इसकी जो कटाई आप करते रहते हैं और उस पर जो है आपका उत्पाद होता है और आप इससे जो है तेल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की ये एक फसल है नींबू घास, जिसे हम लेमन ग्रास कहते हैं। इसका अगर थोड़ा सा हम परिचय दे दें, इसको जो है हम सिम्पोगोन फ्लेक्सुअस है, सिम्पोगोन सिट्रसस है तथा पेंडुलस, इस प्रकार की जो है उस कुल का है, पोएसी कुल का ये पौधा है। और इसका जो प्रमुख घटक है, आप सभी से ये दरखास्त है, आप अगर सुगंधित फसलों की खेती करते हैं, उसका आप तेल निकालते हैं, तो जो तेल की क्वांटिटी है ना भाइयों, तो वो जो तेल की क्वांटिटी है वो तो लिटिल बिट मैटर करती है, थोड़ा बहुत, लेकिन उसकी जो है उसमें जो मुख्य रासायनिक घटक है उसके ऊपर जो है आपका जो है सब इकोनॉमिक्स जो है ना, यानी कि आपको जो एक्सपेक्ट करते हैं कि बाजार भाव मिल जाए, ये डिपेंड करता है। तो इस नींबू घास में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, जो हम कंटेंट उसे कहते हैं, वो है उसमें जो मिलता है वो है विटामिन ए इसमें होता है तथा सिट्राल ए और सिट्राल बी, इसकी मात्रा जो है अच्छी होनी चाहिए, जो कि हम अनुमान लगाते हैं 70 से 75 के बीच में, यानी 70 के ऊपर अगर हो जाए तो एक अच्छा प्रकार का वो आपने उसमें आसवन करके तेल निकाला है। यानी कि सिट्राल ए और सिट्राल बी की अगर उसमें मात्रा है उस तेल में, तो आप विश्वास रखिए कि आपको जो है इस नींबू घास से एक अच्छा जो है मूल्य आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको किस प्रकार की मृदा चाहिए? बलुई मृदा अच्छी है, दोमट मृदा अच्छी है, और थोड़ा गर्म जो है प्रदेश होगा उसमें भी आराम के साथ में जो है आप नींबू घास कर सकते हैं। आप ये कब कर सकते हैं? इसका जो हमने समय तय किया है, जो काफ़ी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने काफ़ी सालों से इसमें काम किया है, और ये बात सामने आ गई है, अगर आप जून जुलाई में अगर इसकी अगर आप रोपाई या बुआई कर देते हैं तो आपको जो है एक अच्छा प्रकार की जो है उसके आगे जाके वो सब जो पौधे हैं आपके जो है अच्छे आ जाते हैं, और आपकी जो पहली कटाई आ जाते हैं तो वो जो है 90 से लेके 100 दिन के बीच में आपकी पहली कटाई आ जाती है। यानी कि 90 दिन, यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3 महीने के आसपास जो है आप उससे जो है पहली कटाई प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि 90
जी हाँ, 5 महीने तक जो है, यानी कि अगर पहले साल अगर आप करते हैं तो आपको ये ध्यान में लेना चाहिए जो आपकी होगी कटाई वो 5 महीने के बीच में आ जाएगी। फिर जो है जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि ये 5 साल की है। पहले साल में आपने वेट एंड वॉच की भूमिका, यानी कि थोड़ा सा संयम बरतना है, उसको जो है इस फसल को है उसको उगाने में अच्छी तरह आने के लिए आपने 5 महीने का देना है समय। लेकिन उसके बाद में जो है दूसरे साल तीसरे साल आप जो है अनुमान लगाकर आप जा सकते हैं कि फ्लावर आने की जो स्टेज है इसका आपने इंतज़ार नहीं करना है उस फसल का, यानी कि जो इम्प्लोरेशंस आएंगे या फ्लावर आएंगे उससे पहले जो है आपने उसको काट लेना चाहिए, यानी कि 4 या 5 महीने में जो है आपने काट लेना चाहिए। यानी कि साल में हमारे जो किसान भाई है आराम से लेके 2 या 3 कटाई जो है वो करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि भूमि की तैयारी कैसे करें। जैसे कि हमने अभी बताया कि आपको जून जुलाई में जो है इसकी बुआई करनी चाहिए, रुपाई करनी चाहिए। इससे पहले जो है आपने आपकी जो ज़मीन है उसको अच्छी तरीके से है 2-3 जुताई करनी चाहिए, और फिर जो है उसमें जो है जो आप खाद और उर्वरक कहते हैं वो अच्छी मात्रा से अगर आप डालते हैं, यानी कि इसके एक अनुमान लगा गया है कि 150 जो है 150-50 नत्र, स्फुरद और पोटैश की ये मात्रा होनी चाहिए। जो स्फुरद और पोटैश है जिसको हम फास्फोरस और क्या कहते हैं पोटेशियम जो है वो आप जो है शुरुआती में डालेंगे और थोड़ा सा नत्र डालेंगे, और जब आप जो है जिस प्रकार जो है रुपाई कर दी उसके बाद में आपने एक अच्छा जो है पानी देना चाहिए। एक पानी जो है आपने जब आपने रुपाई कर दी है तो उसके बाद में तुरंत आपने एक पानी देना चाहिए। अनुमान लगा दिया जाए तो साल में आप 8 से 10 तो पानी तो है आपने इसमें देना ही चाहिए। वर्षा ऋतु में आपको ज़्यादा यानी कि टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, पानी तो मिल ही जाता है। लेकिन ठंड का मौसम है उसमें थोड़े से कम पानी लगेगा, लेकिन जो गर्मी का मौसम है उसमें आपने ये ध्यान देना है कि 2 ठंड के मौसम में आपने 2 तो पानी देनी ही चाहिए, लेकिन जो गर्म मौसम आ जाएगा तो उसमें जो है आपने जो है पानी की मात्रा अच्छी जो है आपने देनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है आप जो खाद और उर्वरक कहते हैं उसको जो है अच्छा जो है आपने एक बैलेंस बनाकर जो है अपने ज़मीन में देना चाहिए। इसमें आप जो है गोबर का खाद अगर आपको है आपके पास में उपलब्ध है, या केचुए का जो है आप कहते हैं वर्मी कंपोस्ट अगर आपको मिल जाता है वो अगर आप ज़मीन पे देते हैं तो एक अच्छी बात होती है। आप सभी किसानों से दरखास्त है जो आपकी ज़मीन की परत है यानी कि जो भूमि है उसकी आप टेस्टिंग ज़रूर करा दें। क्यों? क्योंकि ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है उस आरोग्य पत्रिका को कि आपकी ज़मीन की कौन सा घटक आपके ज़मीन में कम है। अगर कोई मात्रा आपकी कम है तो उस प्रकार का आप जो है उसमें जो है आप खाद या उर्वरक डाल सकते हैं, उस मात्रा को जो है आप बैलेंस कर सकते हैं। तो आप ज़मीन की जो है आपकी टेस्टिंग अवश्य करा दें। जो सरकारी जो आपके पास में जो एग्रीकल्चर कॉलेजेस होंगे या कोई लैब होगी उसमें जो है आप उसकी ज़रूर टेस्टिंग करा दें। एक अच्छी बात है इस लेमन ग्रास की जो हम सॉइल का पीएच कहते हैं, सॉइल का पीएच अगर आपका 8.5 या 9 भी हो आपके ज़मीन का, जो हमारे अनुमान जो ट्रेडिशनल क्रॉप है जो हम खाने के जो क्रॉप्स है उसमें जो हम सभी बोलते हैं कि 7 के नीचे अगर पीएच हो जाए तो एक अच्छी प्रकार की वो फसल आ सकती है। लेकिन ये जो फसल है अगर आपका पीएच 8 से ऊपर 8.5 या 9 भी हो तो उसमें भी जो है ये फसल आपको आश्वस्त कर देती है और आपको एश्योरेंस देती है कि जी हाँ ये फसल आपकी आ जाएगी उस खेती में भी जहाँ पर पीएच 9 है, तो उसमें भी जो है आप इस फसल को आप लगा सकते हैं। जैसे कि हमने सिंचाई की बात कर दी है कि आपने जो है कुल मिला के यानी कि साल में जो है 8-10 अगर सिंचाई दे दी तो आराम से जो है आप इस फसल को जो है कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने जब आप उसकी बुआई यानी कि रोपाई कर रहे हैं तो आपने किस प्रकार का डिस्टेंस करना है, यानी कि 2 जो है लाइंस जो बना रहे हैं हम उसमें दूरी कितनी रहनी चाहिए और जो है पौधे के बीच में आपकी दूरी कितनी रहनी चाहिए। तो यह 45 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की ये जो 45 इंटू जो है ये अच्छी प्रकार की दूरी जो है आपने मेंटेन करनी चाहिए। यानी कि प्लांट पॉपुलेशन अगर आप अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं तो आप जो है 1 हेक्टर में यानी कि जिसको हम एकड़ में कहेंगे कि 2.5 एकड़ में जो है आप अनुमान 52 से 1000 लेके 55,000 तक जो है ये पौधे जो है इसमें आ जाते हैं। यानी एकड़ का अगर हम हिसाब लगा दें एकड़ में जो है 20 से 22,000 जो है पौधे जो है इसमें आ जाते हैं लेमन ग्रास के।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जैसे कि हमने कटाई के बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है किसी भी सुगंधित पौधों में, उसमें से ये इम्पोर्टेंट बात है इसका आस्वन विधि। आस्वन विधि के लिए हमारे जो वैज्ञानिक गण तथा हमारे जो अधिकारी गण यहाँ पर उपस्थित हैं वो आपको ये बात बता देंगे। और लेकिन हमने ये बात ध्यान में देना है कि वो वैज्ञानिक आपको जो बताएंगे कि आस्वन विधि में हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस प्रकार का उसका आस्वन विधि करना है, स्टोरेज कैसा करना है। जैसे कि हमने पहले ही इस लेमन ग्रास की शुरुआत करते समय कहा है कि इसमें जो सिट्राल ए है या सिट्राल बी है, इसकी जो है कंटेंट से आपको जो है बाजार भाव यानी कि मूल्य आपको प्राप्त होता है, जो कि हम बात कर रहे हैं कि वो 70 से ज़्यादा 70-75 अगर हो उस तेल में, तो आपको अच्छा प्रकार का जो है उसमें जो है इनकम मिल जाता है। यानी कि अब मान लो अगर आपने एक पहले जो आप कटाई कर रहे हैं एकड़ में, तो आपका जो है 40 से 50 केजी का जो है तेल आराम के साथ में एकड़ में आपका मिल जाता है पहले साल। दूसरे साल जो है जैसे आप कर जाते हैं, यानी कि पहले साल आप ध्यान में लीजिए, जैसे कि एक यानी कि जो जन्म लेता बच्चा होता है शुरू में उसको दौड़ना तो नहीं आता है, यानी कि हर एक स्टेप से पहले वो रेंगता है, फिर जो है दीवार को पकड़ता है, फिर अपने पिता को पकड़ता है और धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है। उसी प्रकार इस लेमन ग्रास हो या पामारोजा हो, इसी प्रकार का जो है उसका एक जीवन क्रम होता है। पहले साल वो जो है अच्छी तरीके से वो उसका जो है होना जरूरी है, उस जमीन में आना जरूरी है। लेकिन पहले साल जो है उससे थोड़ा सा हमें कम उपज आ जाएगी, लेकिन आपने अच्छी प्रकार का खाद उर्वरक डाल दिया, थोड़ी सी पानी की मात्रा डाल दी अच्छी प्रकार है, तो आगे जाके दूसरे तीसरे चौथे पांचवें साल तक जो है आपको एक अच्छी प्रकार की जो है उसकी उपज आ जाते हैं। अनुमान मान ले तो आपको जो है यानी कि अगर हेक्टर में अगर माना जाए तो 220 से लेकर एक 230 या कोई किसान ऐसा है कि वो 250 जो है केजी तक जो है साल में जो है वो हेक्टर में जो है तेल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो बस किसान भाइयों, ये है लेमन ग्रास के बारे में या नींबू घास के बारे में आपको जानकारी हम दे रहे हैं। इसका उपयोग जो है काफ़ी जो यानी कि साबुन हम इस्तेमाल कर देते हैं, जो नहाने का साबुन हो या अत्र हो, जो हम उसको परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज़ है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, अरोमाथेरेपी में इसका इस्तेमाल होता है। जो आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे अमेरिकन जो कंट्रीज़ है या यूरोपियन कंट्रीज़ है, इसमें जो है इसकी डिमांड काफ़ी बढ़िया है। तो आप इसको करें, अपनी खेती में करें और एक अच्छे प्रकार की आय जो है इसे प्राप्त करें। बस इसी आशा के साथ मैं यहाँ पर अपने शब्दों को शब्द विराम देता हूँ। और अगर कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें हम जो है जारी रखेंगे। अगर कुछ पॉइंट्स छूट गए भी होंगे तो हम उसमें कवर करेंगे। हमारे सभी वैज्ञानिक गण हैं, आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो अब मैं आदरणीय संयोजक महोदय डॉक्टर संजय कुमार जी हैं, उनको आमंत्रित करता है जो आगे जाके आपको संबोधित करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर ऋषिकेश, आपने बड़े विस्तार से नींबू घास के बारे में बताया। और नींबू घास बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। के थोड़ा वीडियो आपके बाकी है ना, इसलिए आप मैं पकड़ लेता हूँ। ऐसी फसल है जिसमें देखभाल की कम जरूरत पड़ती है और दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ जानवरों का खतरा रहता है, जहाँ पे लेबर की व्यवस्था कम है, जहाँ पे बाकी समस्याएं हैं, वहाँ के लिए नींबू घास काफ़ी अच्छी फसल है। और भारत इस समय पिछले 2-3 सालों से शायद दुनिया में प्रथम स्थान पर नींबू घास के उत्पादन में है। और जो आप देखेंगे नींबू घास के तेल की मांग इस कोविड महामारी के दौरान, बाकी सब चीज़ों की मांग घटी परंतु नींबू घास के तेल की मांग लगातार बढ़ी है और आगे भी इसके निरंतर नए नए उपयोग होते जा रहे हैं, प्रयोग होते जा रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट में काम आ रही है। तो उस कारण से काफ़ी इसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही है। डॉक्टर सवदान सिंह जी यहाँ पर उपस्थित है तथा डॉक्टर पूजा खरे मैम भी उपस्थित है, डॉक्टर राजेश वर्मा जी है, जो आपको विनती करते हैं आयोजन कमेटी की ओर से कृपया आप विचार मंच पर आ जाए। आपकी उपस्थिति हमेशा ही किसानों के बीच में महत्वपूर्ण रही है।
डॉक्टर राजेश, आप भी अगर कष्ट कर ले ऊपर आने का तो बड़ी मेहरबानी होगी। साथियों, नींबू घास के बारे में जो चर्चा हो रही थी वो हम ऐसे क्षेत्रों में खासकर रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर पीछे ने काफ़ी बताया उसके बारे में, पर कुछ चीज़ें जो मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर सुधान सिंह, आप बीच में पधारिए। आप सबका स्वागत है। डॉक्टर सुधान सिंह का, डॉक्टर पूजा खरे का, डॉक्टर राजेश और डॉक्टर संतोष, आप इस विचार गोष्ठी में आज आए हैं। तो नींबू घास में हम लोग चर्चा कर रहे थे। नींबू घास में जो अच्छे क्षेत्र है, जहाँ पे ज़मीनें अच्छी है, सिंचित साधन है, वहाँ पे लगभग 22 से 23 हज़ार पौधे प्रति एकड़ के हिसाब से लगते हैं। जो बेकार ज़मीनें हैं, जहाँ पे असिंचित है या पीएच ज़्यादा है, तो वहाँ पे लगभग 29 हज़ार पौधे नींबू घास के लगते हैं। इसके साथ साथ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बिल्कुल सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ प्रति एकड़ लगभग 45 से 50 हज़ार पौधे रिकमेंड किए जाते हैं। जो अच्छे क्षेत्र है वहाँ पे 2 फीट लाइन से लाइन की दूरी, 1 फीट पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। और जो थोड़ा सा कम उपजाऊ मिट्टी है, जहाँ पे साल में वर्षा हो जाती है, और कह सकते हैं कि सिंचित से असिंचित जहाँ पे पानी की उपलब्धता लिमिटेड मात्रा में, वहाँ लगभग 32 हज़ार पौधे रखते हैं। और जहाँ पे असिंचित है या पीएच मान ज़्यादा है, वहाँ हार्वेस्ट अच्छी मिले, इस कारण से लगभग 45 से 50 हज़ार के बीच में पौधों को रखते हैं, जिसमें दूरी 30 बाई 30 सेंटीमीटर और 29 हज़ार में 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी। और अभी लगा कि आपने नींबू घास की दूसरी खासियत ये लगा रहा हूँ दोनों कि इसकी पौध सामग्री बनाना बड़ा ही आसान है। ये स्लिप से लगता है। स्लिप आप समझ लोगे, जब गाँव में पतावर लगाते हैं, सिपत लगाते हैं, तो उसी की जड़ों के गुच्छे को उखाड़ के एक पौधा लगा लेते हैं। और अभी कल लगेगा। जब पौधा धीरे धीरे बढ़ता है तो उसके चारों तरफ कलम डेवलप होता है और बहुत सारे कलम ले जा रहा हूँ हो जाते हैं। और 1-2 कटाई के बाद काफ़ी बड़ी मात्रा में कलम डेवलप हो जाता है। उसी कलम को अलग अलग करके स्लिप बनाई जाती है। कुछ जड़ का हिस्सा, कुछ तने का हिस्सा। आप देखेंगे नींबू घास की फसल लगी हुई है पेड़ों पे, यहाँ पूरा गुच्छा बना हुआ है, उसी को उखाड़ के लगा लेते हैं। इसमें जो प्रजातियाँ हैं वो कृष्णा प्रजाति काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी किसानों के पास है। उसके बाद में शिव शिखर प्रजाति है, नीमा है, जो सीमा अपने विकसित की है, जो हाई यील्डिंग वैरायटी है। नींबू घास में खास करके ध्यान देने वाली 2-3 चीज़ें की पहली कटाई है। आप इसको खास करके बरसात के मौसम में उत्तर भारत में रिकमेंड करते हैं, जहाँ पानी की सुविधा अच्छी है। वहाँ फरवरी और मार्च में भी आप इसको लगा सकते हैं। परंतु जहाँ पे असिंचित क्षेत्र है, वहाँ बरसात के मौसम में आप कह सकते हैं कि जून, जुलाई अगस्त में इसको लगाने के लिए रिकमेंड करते हैं। और इसकी पहली जो कटाई है वो लगभग 5-5.5 महीने बाद आती है। जब आप देखेंगे, जब आप एक पौधा लगाएंगे, पूरा गुच्छा या क्लम्प डेवलप होता है, तो एक सिंगल जो पौधा होगा या स्टिक होगी, उसमें 5 से 6 पत्तियाँ अच्छी तरह खिली होनी चाहिए। वो स्टेज कटाई की है। पहली कटाई में 1 एकड़ में, क्योंकि क्लम्प कम डेवलप होता है, लगभग 10 से 12 किलो तेल मिलता है 5-5.5 महीने बाद। उसके बाद जब आप कटाई कर देते हैं, उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं, कटाई के बाद गुड़ाई कर देंगे, बीच से मिट्टी पलट देंगे। जो मात्रा आपको ऋषिकेश ने बताई खाद की, लगभग 10 किलो एक्टिव नाइट्रोजन, एक्टिव मतलब ये कि 25 से 30 किलो आपका यूरिया लग जाएगा। तो एक्टिव नाइट्रोजन 10 किलो आप प्रति कटाई के बाद खेत में अप्लाई करें। और जो फास्फोरस और पोटास की मात्रा है, वो हर साल अगर आपने बरसात में पौधा लगाया तो जड़ों के पास मिला के गुड़ाई करें, ताकि पौधों को मिलती रहे। और ख़ास करके लगाने से पहले आप जो आपके पास फॉस्फेटिक और दूसरे फर्टिलाइज़र है वो आप लगा दें। और जो यूरिया है या जो आपका नाइट्रोजन की मात्रा है, वो साल भर के लिए 5 से 6 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक लगाने के तुरंत महीना 1.5 महीना बाद अगर जरूरत पड़ती है तो 2-2.5 महीने पर दूसरी बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर अच्छी ज़मीन है तो हर कटाई के बाद और बीच में एक बार नाइट्रोजन की 10-10 किलो की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लगानी है। और पहली कटाई के बाद दूसरी कटाई लगभग 4 महीने पे आती है। इसमें ध्यान ये रखना है कि जल भराव ना हो। ऐसे क्षेत्रों में नींबू घास को बिल्कुल ना लगाएं जहाँ पानी भरता हो, जहाँ पानी की जल निकासी अच्छी है, ऐसे क्षेत्र नींबू घास के लिए उपयुक्त रहते हैं। और जल निकासी का अगर प्रबंध नहीं है, जहाँ आपको लगता है कई बार बारिश ज़्यादा होने पे जल भराव होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में आपको जल निकासी का उचित प्रबंध खेत में करना है। बरसात में पानी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बरसात नहीं होती तो लाइफ सेविंग इरीगेशन शुरू में छोटा पौधा होता है वो देना पड़ता है।
और सर्दी में लगभग 35 से 30 दिन के अंतराल पे और गर्मियों में 15 से 20 दिन के अंतराल पर भूमि के अनुसार इसकी सिंचाई करते हैं। पहली कटाई के बाद खरपतवार की भी ज़्यादा समस्या नहीं रहती क्योंकि पूरा पौधा कवर कर लेता है, तो एक बार निराई गुड़ाई करने से काम चल जाता है और एक कटाई से पहले 2 बार निराई गुड़ाई करनी ज़रूरी है। और ये मोटा मोटा मैं नींबू घास के बारे में बताया कि पहले साल 50 किलो आपको तेल मिलेगा, पहली कटाई में 10 किलो, दूसरी कटाई में 12 किलो, तीसरी कटाई में 15 से 18 किलो, 25 से 28 किलो और या 30 किलो तक। और फिर उसके बाद में हर कटाई में आपको 25 से 30 किलो तक नींबू घास का तेल मिलता है। इसका जो बाज़ार भाव है 1000, 1100, 1200 रुपये चलता है। और इसके साथ साथ जो इसकी मांग है, इसकी पत्तियों की भी मांग रहती है। कई दवा कंपनियां, कई अपना चाय बनाने वाली कंपनियां इसकी पत्तियां भी मांग करती रहती है। और हमारे बीच टेकराम शर्मा जी भी आए हैं वहाँ से, जो व्यापारी है उद्योग के प्रति, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि आप आए अपना स्थान। मेरा वहाँ बैठिए, कोई बात प्लीज़, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। टेकराम जी, आपका सीमैप की तरफ से, सीमैप टीम की तरफ से आपका स्वागत है कि आप इस ठंड के मौसम में हमारे अनुरोध पे यहाँ पे आए, किसानों से चर्चा करेंगे खरीदारी के रूप में। अब इसके बाज़ार की बड़ी कोई ऐसी समस्या नहीं है, बाज़ार बड़े अच्छे से मिल जा रहा है, खरीदार भी आपके सामने है और बहुत डिमांड रहती है नींबू घास की, तो इसलिए इस फसल को आप कर सकते हैं। और इस पर जो पर्सन होंगे हम लोग बाद में लेंगे,